प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। और आज फिर से परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर का वचन लेकर आने में प्रभु ने मदद की, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और आज हम एक किस तरह से हम जीना है हमने देखा है। कल देखा 11 आयत में, वहाँ पर देखा है कि जैसे हम पाप में प्रभु यीशु के साथ हम मर गया हो तो हम क्या करना है, जीना भी है, यीशु के लिए जीना भी है। किस तरह से हम इस दुनिया में यीशु के लिए जिए, हम 12 आयत से लेकर हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 12 आयत और 13 आयत की ए पार्ट भी इसी में आते हैं, 12 के साथ साथ ही आते हैं। पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने आंखों के अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। यहाँ पर हम 12 आयत और 13 आयत का ए पार्ट पढ़ा है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसलिए पढ़िए एक और। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे, राज ना करे। किस लिए? आज आप पाप के लिए मर गया और यीशु मसीह के लिए जी रहे, तो पाप तुम्हारा नश्वर शरीर के ऊपर, ये शरीर है, इसके ऊपर राज ना करे, राज ना करे, गुलामी ना बनाए। एक शब्द हमने वहां पर 6 अध्याय के लास्ट में बोला, इसके साथ पढ़ेंगे करके बताया था। क्या करते हैं? पाप की दासवत में ना जाए, पाप की दासवत में न जाए। एक आयत अभी याद आ रहे हैं, गलातियों का 5 अध्याय और उसका पहली आयत में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो, दासवत के जुए में फिर से ना जूते। इसी में, इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो, दासवत की जुए में फिर से ना जूतो। यानी क्या बताने के लिए चाहते हैं, ये जो दासवत की जुए जो हैं, दासवत में हम फिर से जाने का चांसेस हैं। इस धरती में जीते समय हम बोलते हैं हम अपने आप को, इस शरीर का हम पाप में मर गया, एक निर्णय ले लेते हैं। हर एक यीशु मसीह को जब स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को जब स्वीकार करते हैं, रोकर अपने पापों को क्षमा के लिए मांगकर हम अपने आप को यीशु के सामने समर्पण करते हैं। उस क्रूस पर अपने पापों को देखकर यीशु मर गया करके विश्वास कर यीशु के सामने एक निर्णय लेते हैं कि मैं पाप के लिए मर गया, अब यीशु के लिए जी रहा हूं। फिर भी हम स्थिर रहने से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाते हैं? पाप की दासवत में फिर चला जाते हैं। इसलिए वचन में काफ़ी बार ये बात बताते हैं, फिर उस पे ना जाए, फिर हम दासवत में, पाप की दासवत में ना रहे। यहाँ पर भी ये शब्द आ रहे हैं, ये 12 आयत, 6 का 12 आयत। इसलिए पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे। ये राज करने का चांसेस है। आप बजाएंगे कि मैं पाप में नहीं चलूंगा। एक बात जरूरी है, हम बार बार ये बात बताते हैं कि पाप का सामना नहीं करना। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं नहीं गिर सकता हूं, मैं इस तरह से नहीं हूं, मैं उस तरह से नहीं। काफ़ी साल पुरानी बात है, मैं एक जगह पर सेवकाई करता था। वहाँ पर कुछ बात हुआ। तो ये बात हुआ था कि मैंने बताया कि वहाँ पर एक नया सेवक को भेजो, और अभी अच्छी तरह से वो कलीसिया चल रहे हैं, तो एक नए सेवक को भेजो, मैं उधर से कहीं और जाना है सेवकाई के लिए। तो अच्छी तरह से वो चर्च चल रहे थे। तो एक जवान व्यक्ति आया और कहा
कि मैं वहाँ पर जाकर सेवा करूँ। मैंने बोला नहीं, कोई परिवार लोग वहाँ पर जाके सेवा करेंगे। तो बोला ऐसे नहीं है, मैं जाकर सेवा कर सकता हूँ। तो टीम के सारे लोग मिलकर कहा कि जाने दो उनको, जाने दो, वो वहाँ पर सेवकाई करने दो। वहाँ पर गया तो मैंने जिस तरह से संत पौलुस तीमुथियुस को उस व्यक्ति का बारे में जो चेतावनी देते हैं, वो मेरे लिए थोड़ा सा पंगा डाला हुआ व्यक्ति है, इसलिए तुम भी उससे होशियार हो करके तीमुथियुस को कहते हैं। इसी तरह से मैंने भी होशियार करवाया उस व्यक्ति को। क्या हुआ है, कुछ दिन का बाद मैं केरला चला गया। केरला के बाद जाकर वापस आने का वक्त है, वापस आया तो जैसे जिस दिन आया वो व्यक्ति जो पास्टर उधर गया, वो पास्टर मेरे पास आया और मेरे को पूछा, ये बात आपने जो बात बोला वही हुआ। तो मैं बोला फिर क्या करें। तो फिर मुझे फिर से उसी कलीसिया में जाकर सेवकाई करना पड़ा। मेरे कहने की बात यह है कि हम कोई भी पाप से सामना करने के लिए नहीं है, परंतु वचन क्या बताते हैं, इब्रानियों का खत 12 अध्याय और उसकी पहली आयत बता रहे हैं। इब्रानियों का खत 12 अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए इस कारण जबकि गवाहों के ऐसा बड़े बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाला वस्तु, हम हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करना है। इसके सामने करने वाला नहीं है। हम हर एक उलझाने वाले वस्तुओं को और खींचने वाले पापों को, उलझाने वाले पापों को और हर एक हम रोकने वाली वस्तु, पाप रोकते हैं हमारे रास्ते को, आगे दौड़ते हैं, उस दौड़ को पाप रोक लेते हैं, हमारे रास्ते को रोक लेते हैं। इसलिए कुछ लोग फिर मुड़कर चला जाता है। इसलिए कुछ लोग अब अगले शब्द क्या बता रहे, पाप को उलझाने वाली पाप। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पाप दो तरह से हैं, एक रोक लेते हैं, एक उलझा देते हैं। तो इन पापों का सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, आओ हम इन रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पापों को हम क्या करना है, दूर हटाना है, दूर हटाना है। मुझे और आपको हमारी जिंदगी से इन उलझाने वाले पाप और ये रोकने वाले वस्तुओं को दूर हटाने की जरूरत है, इसकी सामना नहीं। और यहाँ पर संत पौलुस रोमियों को जब खत लिखा है, इसमें ये बात बताते हैं कि पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे। चांसेस है राज करने का, दोबारा पाप राज करने का चांस है, आपको पता नहीं चलेंगे। पिछले दिन मैं एक वचन सुन रहे थे, वहाँ पर प्रभु का दास ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आते हैं पता चल जाता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, पता चल जाते हैं आपको, आपके अंदर पवित्र आत्मा है करके पता चल जाते हैं। आप बदल जाता है, आपके जिंदगी को देखकर पता चल जाते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है। मगर पवित्र आत्मा आपके अंदर से चला जाता है, कभी आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेगा पवित्र आत्मा सही चल रहे, पवित्र आत्मा सही चल रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा आपसे पहले से कब का छोड़ चुका होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी सही नहीं होने की वजह से। और इसी तरह से शैतान आपकी जिंदगी में आते हैं तो पता नहीं चलता कब आ गया, और चला जाते हैं तो वो हंगामा मचाकर चला जाते हैं। ये दोनों का आना जाने का अलग प्रक्रिया है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाते हैं आप पूरी तरह से बदल जाता है, मगर शैतान आपके अंदर आस्ते आस्ते घुसते हैं, मगर पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से बदलते हैं। ये यहाँ पर क्या बताते हैं, पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे। तो हमारे मन में ये सोचोगा वो एकदम आकर राज करेगा, आपको एकदम
हंगामा करके बैठेगा, ऐसे नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा कर आस्ते 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 आपके जिंदगी में आएगा और पूरी तरह से राज करेगा। राज जब करेगा तभी पता चलेगा कि मैं गिर गया, मैं चला गया। तब तक आपको पता नहीं होने देता कि कब आपकी जिंदगी में ये राज किया है, राज करना शुरू हो गया है। छोटी सी एक छोटी सी लापरवाह काफी है शैतान आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए, उसकी द्वारा आपकी जिंदगी में आ जाता है। इसलिए वचन कहते हैं पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे, फिर राज ना करे। पहले राज करता था, यीशु मसीह अभी राज कर रहे हैं। पाप के लिए तुम मर गया तो अभी उसकी दासत्व में नहीं है, उसकी राज में नहीं है। अब आप यीशु की राज में हैं। यीशु की राज में आने के लिए नया जन्म प्राप्त कर कर यीशु की राज में आया हुआ है। अब आगे क्या पढ़ते हैं? परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। नहीं, 12 आयत पढ़ी। पाप तुम्हारा नश्वर, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आप हमें कैसे पता चलते हैं पाप हमारा जिंदगी में राज कर रहे हैं करके? उसकी लालसाओं का अधीन हो जाता है, उसकी लालसाओं का अधीन हो जाता है। कभी कभी कोई खाव हमारे जिंदगी में आते हैं, हमारा मन में आ जाते हैं, हम उसकी अधीन हो जाता है, अधीन हो जाता है और हम उसी में खो जाता है। इस तरह से नहीं रहना है, इन खावों में नहीं रहना है। हम उसमें छोड़कर, पाप की जिंदगी को छोड़कर अधीन नहीं होना है। और पाप जब हमें चला जाता, हमारे अंदर और कार्य करते हैं तो हम उसके लिए अधीन होकर नहीं रहना है, उसके लिए उसको सर्व नहीं करना है, उसको सेवा नहीं करना है, परंतु यीशु मसीह के लिए जीना है। अधीन होते तो होते हम क्या करते हैं, अगले आयत में हम बताते हैं। तो पाप हमारे ऊपर राज करेगा और हम क्या करेंगे, हमारा शरीर उसकी अधीन लालसाओं के लिए, इविल डिजायर्स, हम ये पाप के लालसाओं को, गलत विचारों के अधीन हो जाता है और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे। ना अपने अंगों को, क्या अंगों के बारे में बताते हैं? हमारा शरीर की अंगों को पाप की हथियार होने के लिए अधर्म को ना सौंपे। आप जब अधर्म करेंगे, गलत करेंगे, तो आपने अपने अंगों को, अंग करके बोले तो क्या है, पांच जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में। आँख है, नाक है, मुंह है, टेस्ट बड्स और कान है, और हमारा जो स्किन है। हम स्पर्श कर कर हम इनपुट डिवाइस, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो शरीर के अंदर इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर भाषा में बताया तो शरीर के अंदर आने वाला बातों के लिए, इन बातों से अंदर, शरीर के अंदर कुछ बातें आ सकते हैं। आपकी कान के द्वारा आ सकते हैं, आपके आंखों के द्वारा आ सकते हैं, नाक के द्वारा आ सकते हैं, मुंह के द्वारा आ सकते हैं, और आपके स्पर्श करने से भी हो जाता है। और एक और है, ये जो सोचने के द्वारा भी हम, शैतान हमारे अंदर, ये शरीर की बात बताते हैं, आत्मा से जो सोचते हैं, जो हमारे अंदर सोचते हैं, और फिर हम उसकी तरह हम करने शुरू हो जाता है। तो एक और ऐड कर रहा हूं, सोचना। ये अंगों को, इन अंगों को क्या नहीं करना है, पाप के अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना संपो। अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना संपो। हमारा शरीर की इन अंगों को आप जो देखते हैं वो सही देखे, पवित्र बातों को देखे। आप जो सुनते हैं पवित्र बातों को सुने, यीशु जो पसंद करते हैं उन बातों को सुने। आप जो सूंघते हैं पवित्र बातों को सूंघे, और यीशु जो पसंद करते हैं उन बातों को सूंघे।
और आप जो टेस्ट करते हैं वो पवित्र बातों को टेस्ट करें, पवित्र चीज़ों को खाए, और यीशु जो पसंद करते हैं उन बातों को खाए। आप स्पर्श करते हैं, आप जो कार्य करते हैं, सारी बातों में यीशु के पसंद देखना बहुत जरूरी है। आप जो सोचते हैं उन बातों में भी यीशु के पसंद देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे। पाप हमारा नश्वर शरीर में राज ना करे, क्योंकि हम उसकी लालसाओं का अधीन नहीं रहना, और हमारे शरीर के अंगों को हम पाप के हाथ में नहीं सौंपना है अधर्म के हथियार होने के लिए। हम उससे छुटकारा प्राप्त करना है, हम जीना है। अगर यीशु के लिए जीना है तो हम इस तरह से नहीं जी सकते हैं। हम पाप के लिए, पाप को हमारे अंगों को समर्पण कर हम नहीं जी सकते हैं। हम पाप की लालसाओं में शरीर को अधीन नहीं कर सकते हैं। पाप की लालसाओं के अधीन हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम यीशु के लिए जी रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं। पाप के लिए, हाँ, पाप से हम दूर चला जाना जरूरी है, दूर चला जाना जरूरी है। पाप से दूर रहो, कभी भी पाप की नजदीक ना जाओ, पाप की नजदीक ना जाए। आप ये ना समझे कि पाप की नजदीक जाऊंगा, मेरे अंदर ऐसे हिम्मत है कि पाप मेरे से दूर जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको वचन ये कहते हैं पाप से आप दूर रहो करके कहते हैं। हमें ऐसे हिम्मत नहीं है। पवित्र आत्मा हमें पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं, पाप से दूर रहो। और फिर क्या कहते हैं? शैतान के सामना करने के लिए कहते हैं। पाप और शैतान में फर्क है। शैतान का सामना करो। जब वो शैतान का सामना करेंगे तो वो तुमसे दूर चला जाएगा, वो भाग जाएगा करके वचन कहते हैं। क्योंकि यीशु का लाहू से शुद्ध हुआ व्यक्ति को देखेगा, शैतान भाग जाता है। आपके अंदर का वो सामर्थ्य को देखेंगे, शैतान भाग जाते हैं। इसलिए आप यीशु के अधीन रहकर, यीशु के कहने के अधीन रहकर आपको जीने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करें, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें मदद किया। प्रभु जी, प्रभु हम जैसे वचन बताते हैं, पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे, हमारा शरीर में पाप अभी राज ना करे। इसलिए प्रभु हम इसकी लालसाओं में ना जाए, और प्रभु हम हमारे अंगों को सुरक्षित रखने के लिए, इन पाप की बातों से अलग रखने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए प्रभु हमें आपकी आत्मा दे और बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि हम पाप से दूर रह सकें। मदद करे, सहायता करे प्रभु यीशु नासरी का नाम से, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। सबको शालोम।